ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है और इसको मैंने स्पेशली पिकअप किया है पाथफाइंडर से, क्योंकि बच्चों के रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट्स में थोड़ा जनरली डिफ़िकल्टी होती है और कई जगह फंस जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी फंसने वाला प्रॉब्लम है। इसमें इसको करने से कई चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इस प्रॉब्लम को बहुत हाईली रेट करता हूँ। इसमें हमें दिया हुआ है एक मासलेस रिंग जिस पे एक बीड है जिसका मास m है। इस रिंग का मास 0 है। तो पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमेशा हमें सेंटर ऑफ मास हमेशा ध्यान में रखना है। हमारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इस पॉइंट P पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास आप यहाँ मत ले लेना जब तक रिंग का मास नहीं हो। रिंग का मास अगर होता तो सेंटर ऑफ मास हम कहीं बीच में लेते, वो भी एक प्रॉब्लम है, मैं बाद में करूँगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए, आप पहले फोर्सेस ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है। यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए इस पॉइंट के अबाउट। मैं इस बॉडी का अगर रोटेशन देखूँ तो ये एंगल θ/2 होगा, ये एंगल θ/2 होगा। ट्रिग्नोमेट्री से मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ लिख के। और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, तो PC का डिस्टेंस आएगा 2r cos θ/2। आप अपने आप निकाल के देख लीजिए। अब इसमें जो मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे वो है n = mg लिखना, एकदम गलत होगा। दूसरा मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे सीधा μn लिख लेते हैं, वो भी गलत है। जब हमें प्योर रोलिंग, इसमें हमें प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है, तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लिखिए। बाद में डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू μn भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, पर f लिखिए। इस प्रॉब्लम में हमें पता लगाना है कि जब हमने इस बॉडी को, जब बीड ऊपर था, हमने थोड़ा सा पुश किया, तो किस एंगल तक ये प्योर रोलिंग करेगा। म्यू हमें दिया हुआ है, यहाँ पे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो किस एंगल तक ये प्योर रोलिंग करेगा हमें ये पता लगाना है। अब प्योर रोलिंग के लिए क्या है, पहले तो देखिए इसको टॉर्क मिल रहा होगा कहीं ना कहीं से, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमें मिल रहा है, mg r sin θ से टॉर्क मिलेगा, तो ये नेचुरली इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अब जब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और प्योर रोलिंग है, तो इस डायरेक्शन में मोशन भी होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लगना चाहिए, वो भी उस डायरेक्शन में लगना चाहिए। वो फोर्स कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो f का डायरेक्शन आपको ये लेना है। सो n की वैल्यू mg नहीं रखनी है और f की वैल्यू सीधा μn नहीं रखनी है। डोंट पुट μn। f की मैक्सिमम वैल्यू μn हो सकती है। f हमें कितना चाहिए, हमें उतना ही चाहिए होता है प्योर रोलिंग में जितना उस सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, तो हम f लिखते हैं। लेकिन मैक्सिमम उसे μn तक मिल सकता है प्योर रोलिंग रखने के लिए, तो ऐसे लिखना होता है। और सॉल्व करना है f को लेके, बाद में कंडीशंस को बाद में अप्लाई करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट के अबाउट हम जब इसका रोटेशनल मोशन ले रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट है m × 2r cos θ/2 होल स्क्वायर इंटू अल्फा। टॉर्क है mg × r sin θ, ये r sin θ है। टॉर्क के केस में आप पूरा mg लेंगे और n का तो कोई टॉर्क नहीं आ रहा, तो mg r sin θ, इसको लिख सकता हूँ 2mg r sin θ/2 cos θ/2। सो इसमें से मैं mm कैंसिल करके मेरा जो है अल्फा टाइम्स 2r cos θ/2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा g sin θ/2। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फा टाइम्स दिस डिस्टेंस विल गिव मी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हेयर। सो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया g sin θ/2। अब प्योर रोलिंग के लिए इसका जो हमारा रोटेशन से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया, दैट शुड बी इक्वल टू द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। ये अगर उसका a टेंजेंशियल cos θ है कंपोनेंट और ये है a टेंजेंशियल sin θ, तो यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे जब ट्रांसलेशनल मोशन होगा। मतलब जो रोटेशनल मोशन से हमने एक्सेलरेशन निकाला उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन में जब अप्लाई करेंगे तो प्योर रोलिंग होगा। जैसे हम नॉर्मली करते हैं A = r अल्फा करते हैं ना प्योर रोलिंग के लिए, V = r ओमेगा करते हैं प्योर रोलिंग के लिए, तो मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ। अब हमें इक्वेशन लिखनी है सीधा, ये एंगल θ/2 का ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल लीजिए। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, ma टेंजेंशियल cos θ/2, ये थीटा नहीं है θ/2 है, cos θ/2 विल बी इक्वल टू f।
और वर्टिकल मोशन के लिए एम ए टेंजेंशियल साइन थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एन। अब आपको पता चला एम जी इज इक्वल टू एन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एम फॉल कर रहा है वर्टिकली, उसका एक एक्सेलरेशन है वर्टिकल एक्सेलरेशन, और कोई मास तो था नहीं यहाँ पे। इसी मास की वजह से नॉर्मल रिएक्शन तब होगा जब उस मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा वर्टिकल। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एन इज इक्वल टू एम जी आएगा, लेकिन और किसी पॉइंट पे, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एन इज इक्वल टू एम जी आएगा, और किसी पॉइंट पे एन इज इक्वल टू एम जी नहीं आएगा अगर उस मास का एक्सेलरेशन हो रहा है। सो क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा था इसलिए मैंने शुरू में नहीं लिया। अब आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि आ गया होगा कि क्यों नहीं लिया था। अब एफ प्योर रोलिंग हमें माननी है कि किस एंगल तक प्योर रोलिंग करेगा। प्योर रोलिंग करने के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स इतना मिलना होगा कि प्योर रोलिंग करते रहे और हमारी इक्वेशन मैच करे, लेकिन एफ की लिमिटेशन ये है, एफ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम एम ए टी कॉस थीटा बाय 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, और एन की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लिख देता हूँ, वो है एम जी माइनस एम ए टी साइन थीटा बाय 2। सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन ए टी कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस ए टी साइन थीटा बाय 2। ए टी की वैल्यू है जी साइन थीटा बाय 2, यहाँ पे जी भी था, सॉरी जी माइनस, यहाँ जी नहीं था, यहाँ पे जी था, जी हाँ सॉरी यहाँ पे जी था। सो ए टी की वैल्यू है जी साइन थीटा बाय 2, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू जी, नीचे जी माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू I get sin theta by 2 cos theta by 2 divide by cos square theta by 2. So mu should be greater than equal to tan theta by 2, or tan inverse mu should be greater than equal to theta by 2. So theta should be less than equal to twice tan inverse म्यू। सो इस एंगल से कम जब तक एंगल होगा हमारा प्योर रोलिंग होगा, इसके बाद हमारा प्योर रोलिंग संभव नहीं होगा।